प्रदेश में है। आज अयोध्या पहुंचे। अयोध्या वो जगह जहां गांधी परिवार को कोई वारिस 26 साल के बाद आज पहुंचा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे और बजरंग बली से यूपी में बेड़ा पार लगाने का आशीर्वाद मांगा। लेकिन राहुल के एक कार्यकर्ता ने तो मांग ली सबसे बड़ी मनोकामना। देखिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी, राम भक्त हनुमान का दरबार, हाथ जोड़े खड़े कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और यूपी का समर। ऐसे में राहुल गांधी के दिल में क्या होगा, उनकी मन्नत क्या होगी? खुद राहुल गांधी ने तो इस पर जुबान से कुछ नहीं बोला, लेकिन बगल में खड़े राहुल के एक सिपह सालार ने इस मंशा को जुबान दे दी। प्रधानमंत्री होने का आशीर्वाद दीजिए। यानी सिर्फ यूपी नहीं, श्री राम की नगरी में आकर कांग्रेसियों की बरसों पुरानी ख्वाहिशों को भी पंख लग गए हैं और जुबां पर आ गई यूपी से होते हुए पूरे देश पर फिर से राज करने की आरज़ू। ऐसा राज जिसका मुकुट उनके चहेते नेता के सिर पर हो। प्रधानमंत्री होने का आशीर्वाद दीजिए। कहते हैं राम न मिलेंगे हनुमान के बिना। अगर हनुमान जी को साध लिया तो राम जी खुद ब खुद आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसे में जब राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के मिशन पर निकले तो अयोध्या पहुंचकर यहां न आने का कांग्रेस का 26 साल का वनवास भी तोड़ दिया और शायद यही मन्नत मांगी कि ठीक इसी तरह यूपी में कांग्रेस की सत्ता का वनवास भी खत्म हो, केंद्र में कांग्रेस की सत्ता का वनवास भी खत्म हो। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज सुबह 10 बजे अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में पहुंचे। राहुल गांधी के साथ उनके समर्थक कांग्रेसी नेता भी थे। राहुल गांधी ने बजरंग बली को फूल और मिष्ठान चढ़ाया और उनका आशीर्वाद लिया। मंदिर के पुजारी ने इस वीवीआईपी भक्त की गेंद के फूल की 2 भारी भरकम मालाएं पहनाई और प्रसाद का पूरा डिब्बा दिया। इस दौरान राहुल के बराबर में खड़े स्थानीय कांग्रेस नेता और पीसीसी मेंबर गिरीश पति त्रिपाठी की जुबान से निकली हर कांग्रेसी के दिल की आवाज। प्रधानमंत्री होने का आशीर्वाद दीजिए। अपने कार्यकर्ता के इस बात पर राहुल गांधी हल्का सा मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने अपनी पूजा चुपचाप ही की। पुजारी ने भी कहा कि आशीर्वाद देने वाले वो बजरंग बली है। प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद और यूपी चुनाव में विजयी होने की शुभकामना लेने के बाद राहुल गांधी ने कुछ देर हनुमानगढ़ी के गद्दी नशीन महंत रमेश दास से भी आशीर्वाद लिया। महंत रमेश दास ने सफेद फूलों की माला पहनाकर राहुल गांधी को आशीर्वाद दिया। राहुल गांधी ने हनुमानगढ़ी मंदिर में करीब 10 मिनट बिताए और चंदन का तिलक लगाए मंदिर से बाहर आ गए। हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के बाद राहुल गांधी आप देख सकते हैं कि वापस जा रहे हैं। उनका काफिला यहाँ से अब निकल रहा है। ठीक 10:05 पर यहाँ पर हनुमानगढ़ी में मंदिर पहुंचे थे राहुल गांधी। जो वीवीआईपी गेट है वहाँ से उनकी गाड़ी गेट के पास तक गई। उसके बाद जाकर उन्होंने दर्शन किया। करीब 10 मिनट तक वो मंदिर के भीतर रहे और उसके बाद बाहर आकर के जब वो निकले तो उनके पूरे माथे पर चंदन लगा हुआ था, तिलक लगा हुआ था। दर्शन करने के बाद निकलने के बाद वो यहाँ पर ज्ञानदास का जो अखाड़ा है, जो हनुमान मंदिर के जो हनुमानगढ़ी के जो महंत हैं ज्ञानदास, उनके साथ बंद कमरे में उनकी करीब 10 मिनट तक मुलाकात हुई। मुलाकात करने के बाद हमने राहुल गांधी से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कुछ बातचीत नहीं की और यहाँ से सीधे चले गए। अब देख सकते हैं राहुल गांधी का काफिला यहाँ से निकल रहा है। इसके बाद राहुल गांधी ने मंदिर के ट्रस्टी महंत ज्ञानदास के साथ खास मुलाकात की और करीब 10 मिनट तक बंद कमरे में बातचीत की। राहुल जी ने कहा कि हम आशीर्वाद लेने आए हैं, संतों का आशीर्वाद दीजिए। उन्होंने कुछ बताया कि हनुमानगढ़ी में हनुमान जी से क्या उन्होंने मांगा, वो ये पूछा नहीं जाता है। ये तो गोपनीय बात होती है, कोई किसी से पूछता नहीं, बताता नहीं कि हम क्या मांगे क्या नहीं मांगे। वो मनोकामना तभी उसको गोपनीय रखा जाता, तभी मनोकामना पूरा होता है। हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना के बाद राहुल गांधी मीडिया के किसी सवाल का जवाब दिए बगैर सीधे फैजाबाद की ओर निकल गए। कहते हैं कि हनुमानगढ़ी के संकट मोचन में आकर दर्शन करने से हर संकट दूर होता है।
राहुल गांधी की मनोकामना क्या थी ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन सुबह मंदिर और शाम को दरगाह में दर्शन करके राहुल गांधी ये उम्मीद जरूर कर रहे हैं कि यूपी में कांग्रेस की चुनौती कुछ आसान होगी। कैमरामैन हरीश कांडपाल के साथ बालकृष्ण, अयोध्या आज तक। राहुल गांधी ने जिस हनुमानगढ़ी मंदिर में जाकर दर्शन किए उसका महत्व बेहद खास है और राहुल गांधी को तो शायद वो पता ना भी हो, लेकिन स्थानीय कांग्रेसी नेता को मालूम है। तभी तो उसने झट से अपने नेता के लिए मांग ली करोड़ों कांग्रेसियों के दिल में बसी मनोकामना। प्रधानमंत्री होने का आशीर्वाद दीजिए। भगवान श्री राम के परम भक्त और संसार में जीवित भगवान माने जाते हैं संकट मोचक बजरंग बली, और राम की नगरी अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर का तो खास महत्व है। इस मंदिर का यही वो आकर्षण है जो कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी बजरंग बली के इस दरबार में आने से खुद को नहीं रोक पाए। राहुल गांधी खुद को यहाँ आने से नहीं रोक पाए तो उनके मंदिर का महत्व ऐसा है कि राहुल गांधी के समर्थक कांग्रेसी नेता अपने ख्वाहिश बयां करने से खुद को रोक नहीं पाए। प्रधानमंत्री होने का आशीर्वाद दीजिए। मान्यता है कि अयोध्या के इस हनुमानगढ़ी मंदिर में आकर पूरे भक्ति भाव से जो मनोकामना की जाती है वो जरूर पूरी होती है। अयोध्या के केंद्र में स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर में 76 कदमों की चाल से पहुंचा जा सकता है। मंदिर में हनुमान जी के साथ अंजनी माता की प्रतिमा भी है। मंदिर में हनुमान जी की 6 इंच ऊंची प्रतिमा विराजमान है। मंदिर में विराजमान हनुमान जी को वर्तमान अयोध्या का राजा माना जाता है। कहते हैं कि हनुमान जी यहाँ एक गुफा में रहते थे और राम जन्मभूमि और रामकोट की रक्षा करते थे। भगवान राम का जो दरवाजा है, भगवान का द्वार है, और जो ये रामकोट एरिया उसका मुख्य द्वार है, ये हनुमान जी स्थापित हैं। भगवान हनुमान जी जब लंका से भगवान के साथ आए थे तो यहीं रह गए थे। उनकी जो नित्य निवास जो जगह दी गई थी वो ये जगह हनुमानगढ़ी है। अयोध्या के इस हनुमानगढ़ी मंदिर की एक और खासियत है, इस मंदिर में आने वाले हर मजहब के लोग होते हैं और संकट मोचक हर किसी के संकटों को दूर करते हैं। हनुमानगढ़ी मंदिर के महत्व यहाँ आकर आशीर्वाद पाने के यूं तो तमाम किस्से हैं, लेकिन अवध के एक नवाब मंसूर अली का किस्सा सबसे ज्यादा मशहूर है, जिन पर बजरंग बली की कृपा हुई और उन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार भी कराया। कहते हैं कि एक बार नवाब मंसूर अली का बेटा बेहद बीमार हो गया। उसके बचने के कोई आसार न देख नवाब ने हनुमानगढ़ी मंदिर में बजरंग बली के चरणों में माथा टेक दिया। इसके बाद नवाब का बेटा बिल्कुल स्वस्थ हो गया। संकट मोचक भगवान हनुमान के इस चमत्कार के बाद नवाब मंसूर अली ने न सिर्फ हनुमानगढ़ी मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, बल्कि तामपत्र पर लिखकर ये घोषणा भी कर दी कि इस मंदिर पर कभी किसी राजा या शासक का कोई अधिकार नहीं रहेगा और न ही यहाँ के चढ़ावे से कोई टैक्स वसूला जाएगा। हनुमानगढ़ी मंदिर के पास ही जामवंत किला, सुग्रीव किला और रामलला का भव्य महल भी था। इस पूरे इलाके को रामकोट क्षेत्र कहते हैं, जिसके मुख्य द्वार पर स्थापित है हनुमान लला का भव्य स्वरूप हनुमानगढ़ी मंदिर। ऐसे चमत्कारी मंदिर से चुनावी बेला में भला नेता दूर कैसे रह सकते हैं। इसलिए राहुल गांधी अयोध्या पहुंचे तो सबसे पहले हनुमानगढ़ी मंदिर में संकट मोचक के दरबार में हाजिरी लगी। वैसे ये कम दिलचस्प नहीं है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने के लिए राहुल गांधी ने जो किसान यात्रा शुरू की है, वो भी बजरंगबली के दिन मंगलवार से ही शुरू की और 6 सितंबर को देवरिया में उनकी पहली खाट चौपाल जहां लगी, वहां भी बजरंगबली का मंदिर था, जहां जाकर राहुल गांधी ने आशीर्वाद भी लिया था। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के बाद यह पहला मौका है जब नेहरू गांधी परिवार का कोई व्यक्ति अयोध्या आया है। मंदिर में दर्शन करने के बाद राहुल गांधी फैजाबाद से अम्बेडकर नगर की अपनी यात्रा पर निकल गए और रास्ते में रुक रुक कर जगह जगह रोड शो भी किया। शाम को राहुल गांधी अपनी यात्रा खत्म करने से पहले कीछौछा शरीफ की दरगाह पर जाकर चादर भी चढ़ाएंगे। अनूप श्रीवास्तव के साथ बालकृष्ण, अयोध्या आज तक।